हे ऑल। मैं हूँ उषा जैन भटनागर, स्टोरी टेलर, एस्ट्रोलॉजर और साथ में केमिस्ट्री की टीचर भी। मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं शेयर करने के, स्टूडेंट के साथ के या मेरे क्लाइंट के साथ के। इसके साथ ही रीडिंग मेरी हॉबी है, तो मेरी इस हॉबी के चलते ही मुझे स्टोरी सुनाने का भी बहुत शौक है। तो यहाँ पर मेरे इस चैनल में आपको हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, हॉरर और मेरे जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है वो मैं शेयर करती हूँ। चैनल बिल्कुल नया है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरी स्टोरीज़ को पसंद करेंगे, तो मैं और आपसे अपने अनुभव या स्टोरीज़ जो जो भी मुझे मालूम है आपसे शेयर करूँगी। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसे क्षण ज़रूर आते हैं या ऐसे मौके आते हैं कि जब हमें ईश्वर अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज की जो स्टोरी है वो इसी पर बेस्ड है। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है और आप आगे और कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी ऐसे कोई स्टोरी या कोई अनुभव है जो शेयर करने लायक है, तो आप मुझे ज़रूर मेल बॉक्स में मेल करिए या कमेंट बॉक्स में रखिए, तो मैं खुद कांटेक्ट करूँगी। आज का जो स्टोरी है या पॉडकास्ट है वो मेरा खुद का ही अनुभव है। जैसे कि मैंने कहा कि ईश्वर हमें अपनी प्रेजेंस का एहसास अवश्य ही करवाते हैं। और आप सबने ये भी बात ज़रूर सुनी होगी कि अगर हम कभी सोच लेते हैं या बोल देते हैं कि मैं उस रास्ते से जाने वाली हूँ तो फला-फला मंदिर में जाऊँगी या मैंने मन्नत मानी है तो मैं वहाँ पर जाऊँगी, और अगर हम नहीं पूरा करते हैं तो वहीं ईश्वर हमें कुछ न कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है या कुछ ऐसी घटना होती है कि हमें वो बात याद दिलाई जाती है। ठीक मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरी ये जो स्टोरी है वो कान्हा से संबंधित है। तो ये स्टोरी है या रियल लाइफ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है 2021 का, जब हमने सितंबर के महीने में सभी भाई बहनों ने एक रोड ट्रिप प्लान की, और वो राजस्थान में रिलीजियस रोड ट्रिप थी। लेकिन क्योंकि जब भी हम बाय रोड जाते हैं तो रास्ते में जो भी चीज़ें, जो भी मंदिर, हिस्टोरिकल प्लेसेस जो भी आते हैं हम उनको ज़रूर देखते हैं, और मीन्स इस तरह से जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। 8 दिन का ट्रिप था और बहुत ही हमारा शानदार ट्रिप था। मेनली हमको जाना था, हमारी जो कुल देवी है ओसिया माता जी, वहाँ पर जाना था। लेकिन रास्ते में जितनी भी चीज़ें आ रही थी हम उनको कवर करते हुए बहुत ही शानदार ट्रिप हमने कंप्लीट की। लास्ट डे था जब हम वापस आ रहे थे राजस्थान से टुवर्ड्स मध्य प्रदेश की तरफ। तो एक तीर्थ आता है चार भुजा। शायद आप में से सभी ने सुना ही होगा उनके बारे में। ये यहाँ पर कृष्ण भगवान का मंदिर है और बहुत ही फेमस ये जगह है, राजस्थान में पड़ता है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट ही था। इसके बाद शायद हमें और कोई मंदिर वगैरह नहीं पड़ने वाला था या नहीं जाना था। सितंबर का महीना था, लेकिन 2021 में शायद आप सबको भी याद होगा कि बहुत बारिश थी और टिल अक्टूबर तक बारिश चल ही रही थी, और हमें भी रास्ते में बहुत जगह कहीं फुहारें मिलती थी, कहीं तेज बारिश मिलती थी। इस तरह का ही मौसम पूरे ही समय मिला। जब हम वापस आ रहे थे और जब हम चार भुजा जी में रुके तो वहाँ पर भी हल्की-हल्की फुहारें आ रही थी। और क्योंकि 7-8 दिन का ट्रिप था और ये हमारा लास्ट डे था, तो ऑलमोस्ट सभी लोग फुल्ली टायर्ड मीन्स थक गए थे, जो बार-बार उतरना नहीं चाहते थे। जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारी रोड ट्रिप थी, तो ये टेम्पो ट्रैक्स में हो रही थी रोड ट्रिप। आगे कुछ लोग बैठे थे, पीछे हम लोग बैठे थे। इस तरह से सेटल सभी लोग एक ही टेम्पो ट्रैक्स में थे। उसमें हमारा सामान भी था। तो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे वहाँ पे चार भुजा जी में दर्शन करने के लिए, क्योंकि टेम्पो ट्रैक से उतरना चढ़ना, और सभी लोग अब बहुत थक गए थे बार बार उतर चढ़ के, बार बार दर्शन करके। तो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं रहे वहाँ पर उतरने के लिए। लेकिन मेरे भाई भाभी, उनने सोचा कि नहीं, रास्ते में आया है तो हमको यहाँ पर दर्शन जरूर करने चाहिए। उन्होंने मुझसे भी कहा कि तुम तो उतर सकती हो, जल्दी उतर चढ़ कर सकती हो, तो तुम जरूर आओ हमारे साथ। और मैंने भी उनसे कहा कि हाँ हाँ मैं भी चलूँगी तुम लोगों के साथ दर्शन करने के लिए। लेकिन उस समय वहाँ पे हल्की हल्की सी फुहारें, मीन्स बहुत ही हल्की सी बारिश हो रही थी, और हमें जो पार्किंग मिली वो मंदिर से थोड़ी सी दूर थी। और मुझे लगा कि ये अगर हम फुहारें अगर बढ़ गई और इतनी दूर अगर हम चल कर जाएंगे तो हो सकता है हम भीग जाएं। और क्योंकि इसके आगे हमें कहीं स्टे नहीं करना था, सीधे घर पर ही आना था, और हमारी अभी जर्नी थी 6-7 घंटे की। और तो अगर टेम्पो ट्रैक्स में अगर मैं गीली होकर बैठ गई, अगर बारिश तेज हो गई तो कपड़े भीग जाएंगे और हमारा जो सामान है वो सब चीज़ें भी गीली हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, तुम लोग ही दर्शन करने जाओ। उन लोगों ने
दर्शन करे जाके। 15-20 मिनट में वो वापस भी आ गए और बारिश बड़ी नहीं, हल्की-हल्की फुहारें ही थी, लेकिन इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई। सो कोई बात नहीं, ये मीन्स मैंने ड्रॉप कर दिया, मीन्स मंदिर मैंने कह के भी मंदिर नहीं गई, जस्ट बिकॉज कि मैं भीग जाऊंगी, कपड़े चेंज कहाँ करेंगे, मीन्स इस तरह की कई सारी चीज़ें मैंने सोची, तो मैं मंदिर नहीं गई। यहाँ से हम थोड़ा सा ही दूर गए, मीन्स भाई भाभी फिर से बैठ गए गाड़ी में और हम लोगों ने अपनी जर्नी आगे स्टार्ट की। 20-25 किलोमीटर ही गए थे और जैसे कि मैंने कहा कि बहुत उस समय में बारिश हो रही थी और कहीं-कहीं बहुत तेज़ भी बारिश हमें मिल रही थी। तो 25 किलोमीटर के करीब ही हम आगे गए होंगे और वहाँ बहुत तेज़ बारिश होकर ही चुकी थी। रास्ते में भी हमें बहुत सड़कों पे पानी भरा हुआ मिला था और कई जगह ऐसे होता है कि जब कोई पहाड़ी ऊपर से कोई झरना जैसा बहता हुआ आता है और वो पूरे रोड को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ में किसी नाले में मिल रहा है, तो ऐसे ही जब हम 20-25 किलोमीटर आगे निकले तो सेम ऐसी ही सिचुएशन थी कि ऊपर से कहीं से बहुत तेज पानी भरता हो गिरता हुआ आ रहा था, रोड पे वो बहुत जमा हो गया था और दूसरी तरफ जाके गिर रहा था। वहाँ पर हमारी जो टेम्पो ट्रैक्स थी वो भी बहुत स्पीड से जा रही थी और सामने की तरफ से भी एक टेम्पो ट्रैक्स या कौन सी गाड़ी थी एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, वो भी बहुत स्पीड में आ रही थी। और जब भी कोई पानी भरा हुआ हो और उसमें कोई बहुत तेजी से स्पीड से गाड़ी निकलती है तो बहुत पानी स्प्लैश होता है और बहुत ऊपर तक गिरता है। और चांस की बात है कि मैं टेम्पो ट्रैक्स के पीछे वाले हिस्से में बैठी थी और वो भी विंडो की तरफ, और विंडो हमने खोली हुई थी। तो जैसे ही हम दोनों की गाड़ियाँ पास हुई, मीन्स हमारी गाड़ी सामने की तरफ जा रही, सामने से हमारी तरफ आ रही और नीचे बहुत पानी भरा, और क्योंकि सामने वाली गाड़ी बहुत स्पीड से जा रही थी तो उसने बहुत तेज़ी से पानी स्प्लैश किया, इतना तेज़ी से पानी स्प्लैश किया कि वो हमारी गाड़ी के भी मीन्स रूफ के भी ऊपर चला गया। मीन्स मैं क्योंकि विंडो साइड पे बैठी थी और विंडो खुली हुई थी, तो मैं पीछे से पूरा मतलब एक ज़ोर से जैसे लहर नहीं आती है, इसी तरह से एक कुछ समझ में भी नहीं आया कुछ देर के लिए, और पूरा हमारा तेज़ी से पानी आया, मैं पीछे से पूरी गीली हो गई और पूरे हमारे अंदर भी मीन्स गाड़ी में भी पानी भर गया। मीन्स जिस चीज़ से मैं बचना चाहती थी कि नहीं नहीं मैं भीग जाऊंगी, मैं तो दर्शन करने नहीं आऊंगी, तो कुछ ही दूरी पे जाके जैसे भगवान ने स्वयं नहीं मीन्स कान्हा जी ने यही सोचा कि तुम मेरे दर्शन करने नहीं आई सिर्फ इसलिए कि भीग जाओगी, बरसात हो रही है, फुहारें आ रही है, तो अब भीगो। मीन्स ये एक ईश्वर का बहुत ही अद्भुत मुझे चमत्कार लगा था कि जिस चीज़ से हम बच रहे थे और जहाँ मैं कान्हा जी के दर्शन करने ही नहीं जा रही थी, तो वहाँ पे उनने वही सेम सिचुएशन में मुझे खड़ा कर दिया। फिर हमने आगे जाके फिर कहीं पे होटल में स्टे किया, कपड़े वपड़े चेंज किए, गाड़ी में से पानी निकाला, मीन्स एक बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ उस दिन हुई। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने सोचा था कि हाँ मैं उनके दर्शनों को जाऊंगी और नहीं जा पाई, तो बस भगवान का एक तरीका था मुझे ये बताने का कि अगर आपने वादा किया है कि हाँ आप आओगे दर्शन करने मिलने और आप नहीं आए तो ऐसे भी चीज़ें हो सकती है। मीन्स आपको ये सजा नहीं है, मैं इसको सजा नहीं कहूँगी, मैं इसको यही मानती हूँ कि बस उनने एक तरीका या एक ऐसी घटना घटित करवाई कि हाँ मैं हूँ, अगर तुम आओगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आओगे तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये बहुत ही छोटी सी ही चीज़ थी, लेकिन ईश्वर के प्रति जो हमारी आस्था होती है, हमारा विश्वास होता है, वो ऐसी ही चीज़ों से बहुत अधिक बढ़ जाता है कि हाँ ईश्वर है, कहीं न कहीं है ज़रूर, और अगर हम इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो वो इमीडिएट रिस्पॉन्स भी करते हैं। आप सबको कैसी लगी ये स्टोरी? स्टोरी नहीं है एक्चुअल में, मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस ही है। आपको कैसा लगा? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर आपके पास भी किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है, भले ही वो इस तरह का कोई रिलीजियस एक्सपीरियंस है, कोई हॉरर एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर शेयर करें। तो वहाँ जो भी मुझे अगर अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पर अपने इस चैनल पर आपके इस रियल लाइफ एक्सपीरियंस को ज़रूर पॉडकास्ट करूँगी। Stay healthy, stay blessed. Thank you for watching. Bye.